मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी आगे लेकर चल रही है। और सतना में जैसा कि आप जानते हैं कि सतना स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है, लेकिन सतना के बाद जो स्मार्ट सिटी घोषित हुई है, आज आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज़्यादा विकास दिखेगा और हमारे सतना में देखेंगे तो कोई विकास नहीं दिखेगा। आज आप चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे दवाइयों की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, आज आप सरकारी अस्पताल की हालत देखें कि वहाँ जो व्यक्ति जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर किसी मरीज को देखने जाता है, जब वो वापस आता है तो आधा बीमार तो वो स्वयं हो जाता है। वहाँ की गंदगी देखते एक बेड में दो लोग एडमिट होते हैं, ज़मीन में लोग एडमिट होते हैं, तो बड़ा ही विभत्स वहाँ का दृश्य रहता है। दूसरा मुद्दा है हमारा युवाओं का बेरोजगारी को लेकर। आज आप देखिए हमारे सतना में 3-4 फैक्ट्रियाँ, उसका जो भी प्रदूषण होता है उससे हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, माता पिता को नुकसान होता है। लेकिन अगर अपने सतना के युवाओं के हक की बात करें तो वहाँ कभी भी कोई भी आदमी इस हक के लिए नहीं लड़ता कि कम से कम लोकल आदमी भी 30 से 40% रहना चाहिए। तीसरा मुद्दा रहेगा सतना में 7 से 8 छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोलने का, जिसमें कि हमारी बहनें, हमारे भाई वहाँ आके फ्री में ट्रेनिंग लेंगे, जैसे मोबाइल बनाने की ट्रेनिंग, कंप्यूटर बनाने की ट्रेनिंग, वॉशिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने की ट्रेनिंग और ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे युवा अगर वहाँ जाकर सीखेंगे और जब वो परिपक्व हो जाएंगे, सीख के तो पर डे का 1000-2000 रुपये उससे भी कमाएंगे, जिससे कि एक बेरोजगारी का वो समाप्त हो। अगर आप यहाँ सतना विधानसभा से जीत हासिल कर लेते हैं तो यहाँ क्या है आपके मन में योजना चल रही है, यहाँ की जनता को अपना चल देखिए, अगर हम यहाँ से जीत हासिल कर लेते हैं तो जनता को हम हर तरह की वो सुविधा देंगे जो वास्तव में जनता चाहती है। जैसा कि हमारी शिवमों में कहा भी है बहन मायावती जी ने कि इस बार हम खुल के समर्थन देंगे, तो निश्चित रूप से जिसकी सरकार आएगी उसको वो खुल के समर्थन देंगी और हम भी सरकार में आके जो भी सतना का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो करेंगे, जिसके कारण हमारे सतना के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको किसी न किसी कारणवश अपने माता पिता को छोड़कर बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है। ऐसे युवाओं की भी हम व्यवस्था करेंगे कि वो अपने घर में रह सकें, अपने माता पिता की भी सेवा करें और साथ में रोजगार। लाडली बहन योजना भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जानता है यह योजना मात्र इसलिए चलाई गई कि जब सर्वे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही थी। आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि हम किसान के पुत्र हैं, उस प्रदेश में आज किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुखी की बात है। रही लाडली बहना योजना की बात, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 साल तक ये बहनें लाडली नहीं थी, 18 साल तक क्यों इनकी याद नहीं आई? आज जब चुनाव का वक्त आ गया तब आप लाडली बहना योजना चला रहे हो। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दीजिए, अगर आपको फ्री देना है तो दवाई फ्री दीजिए, जिससे कि हमारे शहर का, हमारे लोगों का विकास हो सके। और लाडली बहना योजना दुनिया जानती है कि अभी वृद्धा पेंसिल आधे लोगों को नहीं मिल रही है, विधवा पेंसिल आधे लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये लाडली बहना योजना भी सिर्फ चुनाव तक मिलेगी और चुनाव के बाद सब जानते हैं ये किसी को नहीं मिलेगी।